गुड इवनिंग फ्रेंड्स। देखना बेटा, क्या ऑडियो वीडियो क्लियर आ रही है आपको? एक बार चेक करना बेटा, ऑडियो वीडियो क्लियर आ रही है, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है? स्टार्ट करें क्या? वेरी गुड बच्चों। देखना, जो कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ रहे थे उनको मैं एक बार यहाँ रिपीट कर देता हूँ और फिर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के लिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। जो हम रिमाइंडर कॉन्सेप्ट को पढ़ रहे हैं उसी में बेटा आगे स्टार्ट किया जाएगा। तो मैंने आपको जो दो चीजें समझाई हैं, पहले मैं वो यहाँ पर लिख देता हूँ। एक तो समझाया है बेटा कि एन एन को डिवाइड करें n-1 से, पावर चाहे ऑड हो पावर चाहे इवन हो, तो यहाँ से जो रिमाइंडर बचता है वो ऑलवेज होता है 1। यहाँ से जो रिमाइंडर बचता है वो ऑलवेज क्या होता है? 1। सेकेंड केस मैंने आपको इसमें सिखाया था कि दो कंडीशन होती हैं कि यदि आप n को n+1 से डिवाइड करेंगे, पावर ऑड होगी तो रिमाइंडर n बचेगा, और पावर अगर इवन होगी तो बेटा रिमाइंडर बचेगा आपका 1। नेक्स्ट केस मैंने आपको क्या समझाया है उसको भी देख लें एक बार। नेक्स्ट केस आपको समझाया है बच्चों कि यदि आप x की पावर n, y की पावर n, n यदि इवन नंबर है तो एक प्लस फैक्टर होगा, एक माइनस फैक्टर होगा। n यदि बेटा ऑड नंबर है तो बच्चों बीच में माइनस है तो माइनस फैक्टर, और बीच में प्लस है तो प्लस फैक्टर इन केस ऑफ ऑड। तो ये एक बार रिप्लाई कर दें, ये मैं अब तक पढ़ा चुका हूं। इसके नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट लेते हैं कि रिमाइंडर को लेकर और क्या क्या किया जा सकता है। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। थैंक यू विशाल। इतना क्लियर है, यहां तक हम लोग पढ़ चुके हैं। इसके आगे हम लोग स्टार्ट लें कि किस तरह की कंडीशन रिमाइंडर में बनती हैं, किस किस तरह के आगे कॉन्सेप्ट रिमाइंडर में बन सकते हैं, या किस किस टाइप के क्वेश्चंस आगे आते हैं। नेक्स्ट टाइप पर हम बात करते हैं बच्चों। इसमें कोई डाउट है तो डाउट वाले बच्चे थोड़ा जल्दी कमेंट किया करें, क्योंकि मैंने आपको बताया बहुत ज्यादा बच्चे होते हैं और आपका कमेंट अगर मैं डायरेक्ट वहां देख रहा हूँ उसी समय दिख गया तो दिख जाता है, वरना बेटा वो फिर ऊपर चला जाता है। वो आप भी समझते हैं, जब आप व्हाट्सएप यूज कर रहे हैं, आपके हाथ में ही फोन है और उसी समय मैसेज आए तो दिख जाएगा, वरना बहुत सारे मैसेज आएंगे तो नीचे चला जाता है। ऐसे ही मैं जो स्क्रीन देख रहा हूँ उसमें ऊपर चला जाता है। तो कोई डाउट इसमें है तो आप वहां पर आप मुझे कमेंट कर दें, मैं आपको क्लियर कर देता हूं। अगर कोई प्रॉब्लम है उस पर बातचीत कर लेते हैं, और नहीं है तो नेक्स्ट पर हम लोग स्टार्ट लें, नेक्स्ट कंडीशन पर हम पहुंचे। वेरी गुड बच्चों, बहुत अच्छा लगा ये देखकर कि किसी भी बच्चे को डाउट नहीं है। हालांकि ऐसा संभव नहीं होता, बट हो सकता है वो बच्चे अभी लाइव ही ना आए हों जिन्हें डाउट है, क्योंकि डाउट वाले बच्चे भी थोड़ा सा लेट ही चलते हैं। तो नेक्स्ट बात करते हैं बेटा फैक्टोरियल वाले कॉन्सेप्ट को रिमाइंडर में किस तरह से दिया जाता है और किस तरह से सॉल्यूशन वहां पर किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। एक बार आप मुझे क्वेश्चन नंबर बताएंगे जो मैं अभी नेक्स्ट आपका लिखूं, कितना क्वेश्चन नंबर ये है जो नेक्स्ट लिखा जाए? बोलना एक बार आप बच्चों। क्वेश्चन नंबर 38 लिखे आप लोग बच्चों। ये भी इस टाइप से भी जो क्वेश्चंस बनते हैं वो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ये भी आपके लिए एग्जाम में रिपीट हुआ है
हो सकता है। सबसे पहले तो ये फैक्टोरियल लगा है, ये क्या होता है इस पर भी अभी कुछ देर बात करेंगे। बट पहले इस टाइप के क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं कि रिमाइंडर को लेकर जो इस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं उनको किस तरह से सॉल्व किया जाता है। इस डिवाइड बाय टू फाइंड द रिमाइंडर, इतने को दो से भाग देते हैं तो शेषफल ज्ञात करें। अब मैं यहाँ पर नंबर नहीं लिख रहा हूँ, वो आप ही आगे मेंशन कर लेना, 39 40 इस तरह से आगे भी लिख लेना। बस मैं यहाँ नंबर लिख रहा हूँ कि डिवाइड बाई 3 करते हैं इस टोटल को ही, तो रिमाइंडर क्या होगा। 4 से डिवाइड करते हैं तो क्या होगा, 5 से करते हैं, देखें 10 तक तो किसी से भी करा सकते हैं। 10 के बाद कुछ लिमिटेड नंबर ही हैं जिनसे वो फाइंड कराएंगे, जिनके फैक्टर होते हैं, जैसे कि 12 है, जैसे कि बेटा आप कहेंगे 15 है, 20 है, 30 है, 40 है। देखना दिख रहा है या ज्यादा नीचे तो नहीं चला गया। 12 15 20 30 तक दिख रहा है। 30 तक दिख रहा है तो 40 को हटा देते हैं बच्चों। 30 तक दिख रहा है तो 40 को हटा। अच्छा कुछ बच्चे 36 नंबर लिख रहे हैं। बच्चे क्वेश्चन नंबर तो याद रखें कम से कम कितना चल रहा है। ये तो गलत बात है बेटा। लेकिन यहाँ तो इसी को सेम रखना है, यहाँ इसको डिवाइड करके इनको लाना है। इस टाइप से भी क्वेश्चन आते रहे हैं, जिससे पहली वाली टाइप थी उससे भी क्वेश्चन आते रहे हैं। अलग अलग टाइप को अलग अलग तरीके से आपको समझना है कि किस किस तरीके से किस किस टाइप के क्वेश्चन आए हैं, जिससे कि आपको कंप्लीट कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। थर्टी फाइव तक हुआ है, तो बच्चों 35 तक हुआ है तो इस सीरीज को 36 से कर लें। कोई बात नहीं, इससे तो कोई फर्क ज्यादा पड़ता नहीं है। और नंबरिंग पर ज्यादा ध्यान भी ना दें बेटा, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं 36 से लिख देता हूँ। हालांकि नंबरिंग कोई मैटर नहीं करती है, आगे पीछे कभी कभी लिखने में मिस्टेक हो जाती है। बट 30 इस तरह से लिख लें, आगे जो भी नंबर आपके आए। नंबर सिर्फ बेटा किसी चीज को डिनोट कर, किसी चीज को लिखने का तरीका है। बाकी चीजें तो लाइफ में आपके विचारों से ही चलती हैं। थोड़े से ज्यादा नंबर हैं तो रिप्लाई भी अपना फास्ट रखेंगे, जल्दी जल्दी से रिप्लाई करेंगे। रिप्लाई करते समय रिप्लाई करने का तरीका क्या रखेंगे, 36 का आंसर इतना है, 37 का आंसर इतना है, 34 का आंसर इतना है, इस तरह से वहां रिप्लाई रखेंगे, जिससे कि हम प्रॉपर इन सब चीजों पर बातचीत कर सकें आपसे। करें बच्चों आप लोग। रिप्लाई बहुत स्लो आ रहा है बेटा, जल्दी जल्दी करें, जल्दी जल्दी करना सीखें, जल्दी जल्दी करने में मजा आता है बेटा।
ऑफलाइन स्टार्ट कब से होंगी बेटा, वो तो सरकार पर डिपेंड करता है। ये तो नहीं कहा जा सकता कब। हम पर डिपेंड करता तो हम तो बिल्कुल रेडी हैं बेटा, और ये तो आप भी समझते हैं। जो व्यक्ति जिस काम को करता है, अगर वो काफी दिन तक उस काम को ना करे तो समस्या आती है। तो हम लोग तो टीचिंग करते हैं, तो हम तो यही सोच रहे हैं कि जल्दी से जल्दी, बट सरकार कोई भी डिसीजन लेगी तो बड़ा सोच समझ के लेगी। तो इंतजार करें सरकार का ये डिसीजन आए कि कोचिंग सेंटर्स जो भी हैं वो ओपन कर दिए जाएं, चला दिए जाएं। बट जैसा कि आज इंफॉर्मेशन मिली है कि सीपीओ 2020 का भी नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। तो बच्चों आई थिंक जो डेट है वो सितंबर में है, आई थिंक 29 है मे बी। बताना आप लोग, स्टार्टिंग में एडमिन ने वहां पर डाल दिया था, तो मैं एडमिन से बोलूंगा एक बार बीच बीच में भी वो बच्चों को इन्फॉर्मेशन दे दे। तो बेटा इससे ये तो क्लियर हो रहा है कि आपका जो एग्जाम है, आप ये देखें कि वो तो आते ही चले जा रहे हैं, चाहे कोचिंग्स ओपन है या नहीं है। इसका मतलब सीधा है कि आपको पढ़ना तो पड़ेगा ही, क्योंकि एग्जाम तो अब वो सीपीओ भी ले रहे हैं, सीएचएसएल भी ले रहे हैं, एसएससी मेंस भी ले रहे हैं। इसका मतलब एग्जाम तो किसी को भी रोक नहीं रहे। मुनीर का पैरामाउंट में अब नहीं पढ़ाते बेटा, बहुत दूर पड़ रहा है। जिस समय मुनीर का पैरामाउंट पढ़ाता था उस समय मैं वसंत कुंज के आसपास ही रहता था, अब मैं ग्रेटर नोएडा आ गया हूँ। अपने शहर का मजा ही अलग है, उन गलियों का जहाँ बचपन बीता हो। शिवम तिवारी कह रहे हैं 29 सितंबर का है। तो बेटा आप तैयारी अपनी जरूर रखें यहाँ पर, क्योंकि एग्जाम देखिए गवर्नमेंट धोखा कर रही है स्टूडेंट्स के साथ। अगर देखें तो एक तरफ तो कोचिंग इंस्टीट्यूटों को बंद कर रखा है, ठीक है। अब जो बच्चे इस ऐसी जगह पहुंच चुके हैं जहां इंटरनेट की सुविधा नहीं है, वो कैसे ऑनलाइन पढ़ लेंगे? चाहे वो पढ़ें किसी भी टीचर के क्लास को, वो कोई मैटर नहीं करता, बट क्योंकि वहां इंटरनेट की सुविधा नहीं है तो कैसे वो पढ़ें? और एग्जाम आ चुका है, और एक तरफ सरकार कह रही है घर से ना निकलें, और एक तरफ कह रही है कि एग्जाम डेट ये है। तो कहीं ना कहीं सरकार भी तो धोखा दे रही है स्टूडेंट्स को, क्योंकि जिन बच्चों ने फीस दे दी है, चाहे वो कोचिंग सेंटर कोई भी हो, उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो पढ़ाएंगे। हम लोगों की भी है, हमने भी ऑफलाइन कोचिंग चला रखी है। बट अब यहाँ तो फंस गया केस। एक तरफ सरकार कह रही है कि आप ओपन कर नहीं सकते हैं, एक तरफ कह रही है कि इस डेट पर हम एग्जाम लेंगे। तो कहीं ना कहीं एक तरीके से सोचेंगे तो सरकार भी कहीं ना कहीं यहाँ धोखा देने का काम कर रही है। तो ऑनलाइन कोचिंग करना या कराना इस समय तो कहीं ना कहीं एक तरीके से आप ये कहेंगे कि कंडीशन बन चुकी है, ऐसा करना ही पड़ेगा। वेरी गुड विशाल, बहुत अच्छे। बट ये जरूर है, ओवरऑल सिचुएशन को देखते हुए आप ये जरूर माइंड में रखें कि डेट आ चुकी है, आगे क्या होगा ये तो किसी को नहीं पता। पोस्टपोन्ड होंगी या एनी डेट पर एग्जाम होगा, क्या होगा क्या नहीं होगा ये किसी को नहीं पता। सब अपना अनुमान लगाकर ही लोग बोलते हैं, चाहे मैं हूं, चाहे आप हैं, चाहे अदर कोई टीचर है। बट क्योंकि अभी डेट है तो हमें उस डेट के अकॉर्डिंग ही अपनी प्रिपरेशन करनी होगी, अपनी तैयारी करनी होगी। क्योंकि अगर डेट है तो ये पॉसिबिलिटी तो है कि उस डेट पर एग्जाम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो यहां से ये जरूर ध्यान दें कि तैयारी तो करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर एग्जाम हो रहा है और आप तैयारी नहीं कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं अपना आप लॉस कर जाएंगे 2-3 ईयर्स का। क्योंकि एक कोई भी एग्जाम अगर आप दे रहे हैं और वहां आप नहीं अपना सिलेक्शन करा पाते हैं, किसी भी कारण से बाहर निकलते हैं, तो 2-3 साल आप अपनी जॉब को पीछे ले जाते हैं। क्योंकि अभी कल परसों जब ये क्लास चल रही थी तो एक बच्चे ने कहा 17 की ज्वाइनिंग नहीं हुई है, तो आप समझ सकते हैं कि किस कंडीशन में है एसएससी का, जो इस समय जो कंडीशंस चल रही हैं। अब इसके लिए कहीं ना कहीं डायरेक्ट या डायरेक्ट रूप से गवर्नमेंट ही जिम्मेदार होती है, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं। क्योंकि सरकारों का ध्यान इस तरफ होता ही नहीं है, यंगस्टर्स की तरफ नहीं होता है। सिर्फ इस तरफ होता है कि कहाँ से वोट मिल सकती हैं, रिवेन्यू कहाँ से बन सकता है, पैसे देने वाले कौन है, उस तरफ होता है ओनली बेटा। हम लोग इस कॉन्सेप्ट को समझना शुरू करें एक बार। जो भी आप लोगों ने रिप्लाई किए हैं वहां आप क्रॉस चेक करने के लिए जाना कि आपके आंसर सही हैं या आपके आंसर गलत हैं। तो आप एक बार परमिशन दें कि क्या हम लोग स्टार्ट लें।
अगर आप ट्राई कर चुके हैं तो एक बार टोटल बता दें कि जब आप 30 पे पहुंचे तो क्वेश्चन नंबर कितना है, जिससे कि मैं चेक कर पाऊँ कि सभी ने ट्राई कर लिया है नहीं कर लिया है। सर एसएससी सीजीएल 2019 का रिजल्ट कब आएगा? एसएससी सीजीएल प्री के रिजल्ट के लिए बोला तो है बच्चे कि जून में आएगा। आई थिंक अभी कोई एक नोटिफिकेशन आया था, तो शायद उसमें जून के लिए ही बोला हुआ था कि रिजल्ट आने वाला है। क्वेश्चन नंबर 50 तक हो रहे हैं, 48 तक हो रहे हैं बेटा। इसमें भी डाउट है आपको कि ये काउंट करके भी आपके एक का 48 एक का 50 आ रहा है, तो मैं नहीं बता सकता कि आप क्या कर रहे हैं। दोबारा काउंट कर लें। अच्छा 38 टू 50 हैं और 36 टू 48 है। यस ये तो हो सकता है। जिस बच्चे ने 36 से स्टार्ट लिया होगा वो 48 है, जिसने 38 से स्टार्ट लिया होगा 36 से स्टार्ट 48 तक है, और 38 से स्टार्ट तो 50 तक है। अब बहुत सारे बच्चों का, ज्यादातर मैक्सिमम बच्चों का कहना था कि सर 36 है, तो मैंने 36 लिख दिया। कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। आप आदित्य लास्ट ईयर एसएससी 2018 का दिया है, मेंस भी क्लियर है, बट थर्ड का रिजल्ट ही नहीं दे रहे हैं। कोई बात नहीं बच्चों, देखें आप अपनी थॉट्स, अपने विचारों को बदल दें। मैं जो बोल रहा हूँ उसे ध्यान से सुन लें एक मिनट के लिए। आप ये कहना छोड़ दें कि सरकार हमारी है। ज्यादातर लोग यही बोलते हैं सरकार हमारी है, ये कहना भूल जाए। आप ये कहना स्टार्ट करें हम सरकार के हैं, सरकार किसी की भी है, तो हम डिपेंड हैं उन पर डायरेक्ट या इनडायरेक्ट। जैसा वो करेंगे वैसा ही हमें करना पड़ेगा। तो इस तरह से ध्यान दें, वो रिजल्ट दे रहे हैं, रिजल्ट नहीं दे रहे हैं, कब क्या कर रहे हैं, हमें इंतजार ही करना होता है, वेट ही करना होता है। दूसरा कोई ऑप्शन नहीं। क्योंकि 2017 में आपने देखा होगा एक बहुत बड़ा आंदोलन टीचर्स ने उठाया था, 2017 में जो भी कुछ हुआ उसके लिए। और आपने देखा हम लोग भी वहां इन्वॉल्व थे, कुछ नहीं हुआ एट द एंड, कुछ नहीं हुआ। सिर्फ एक तरीके से ईर्षा दुश्मनी वहां पर कुछ लोगों से बन गई टीचर्स की, बाकी कुछ नहीं हुआ। तो होता भी कुछ नहीं है, वो ये सब राजनीति का पार्ट होती है, और रिजल्ट बाद में कुछ नहीं रहता है। अब मैं चाहता हूं कि नंबर चाहे आपने 38 से लिखे हैं, नंबर चाहे आपने बेटर 36 से लिखे हैं। आप यहां पर सॉल्यूशन देखना शुरू करें, सॉल्यूशन कैसे कर सकते हैं। देखें बच्चों, मैं बहुत छोटी छोटी चीजें आपको समझा रहा हूं, यहां समझने का प्रयास करना। और जो मैं छोटी छोटी चीजें समझाऊंगा उन्हीं से बेटा इसका सॉल्यूशन आ जाएगा, जो मैं यहाँ समझाने वाला हूँ। तो थोड़ा सा ध्यान से आप लोग बोर्ड पर देखना शुरू कर दें, और मैं जो पूछना चाहता हूँ उसका जितना जल्दी हो सकता है रिप्लाई भी करना। मान लीजिए मैं कहीं ये कहता कि 25 को 5 से आप डिवाइड करके रिमाइंडर बता दें, तो रिप्लाई की भी नीड नहीं है, आप सभी कहते जीरो होगा। बट फिर भी एक बार कर दें, कोई ऐसा भी हो कि जो ये कहे कि जीरो नहीं होगा। वेरी गुड, सबका जीरो होना ही चाहिए क्योंकि ये तो बहुत बच्चों वाली बात है। अब मैं इसमें 30 ऐड कर देता हूं। अब बताना बच्चों क्या होगा। 25 प्लस 30 कर देते हैं, अब रिमाइंडर क्या होगा। जीरो, वेरी गुड बच्चों। अब मैं मान लीजिए इसमें बेटा यहां पर 65 कर देता हूं, अब क्या होगा। करते चले जाएं रिप्लाई, क्योंकि रिप्लाई तो एक ही है, चाहे आप किसी के लिए भी कर रहे हैं। ठीक है, वेरी गुड बच्चों। नेक्स्ट, अगर मैं बेटा यहां पर 37 कर देता हूं, अब क्या होगा।
इतने जल्दी जल्दी मैसेज आते हैं, मजा आ जाता है। जितने ज्यादा मैसेज आते हैं मजा भी उतना ज्यादा आता है। तो सभी का टू ही आंसर आ रहा है, तो मैं समझता हूँ सभी सेटिस्फाई हैं इस बात से कि टू होगा। अगर बाई चांस कोई एक भी ऐसा है जीरो दे रहा है, धीरज कुमार, सोनल शर्मा, बेटा जीरो नहीं है। राहुल, कार्तिक, सुमित, जीरो नहीं है बेटा। थोड़ा समझें जिस बात को मैं समझाना चाह रहा हूं। देखें, ये इसका ये फैक्टर है जीरो, ये भी इसका एक फैक्टर है जीरो, ये 65 का भी 5 फैक्टर है, ये भी जीरो, तो बच्चा ही 37। वन भी दे रखा है बच्चे ने। अरे बेटा कितनी गलती कर रहे हैं आप। तो मिस्टेक ना करें, आराम से करें, जल्दी कोई नहीं है। जब सीख जाएंगे तब जल्दी करना, अभी तो आप करना सीख रहे हैं तो आराम आराम से करके सीखें, सीखने के बाद जल्दी जल्दी करें। तो बच्चों यहाँ बताएं, मैं 30 को करने जाता तो जीरो होता, 25 प्लस कर दिया तो जीरो होता, 35 प्लस 65 प्लस कर दिया तो जीरो होता। ठीक है। अब यहां से मैंने 37 प्लस कर दिया, तो मैंने देखा कि ये 37, इस 37 का ये फैक्टर ही नहीं है। ठीक है। मैं इसी एग्जाम्पल को बहुत ज्यादा भी देता हूं क्योंकि मैं ज्यादा इसका यूज करता हूं। और 37 को आप ऐसे कर लें, जब आपको करना नहीं आता तो आप करने का तरीका बदल दें, इस तरीके से कर लें। और यहां देखें अपने आप आपके पास रिमाइंडर आ जाएगा। तो रिमाइंडर कितना है, दो। तो धीरज, सोनल, राहुल, ये जो कुछ बच्चे थे, हो सकता है कुछ और के भी मैसेज आए हूं, मैं देख ना पाया हूं। ये बच्चे जो 01 दे रहे थे, ये यहां पर क्लियर करना कि बेटा टू रिमाइंडर है इस कंप्लीट का। क्या आप इससे सेटिस्फाई हैं? एक बार जल्दी से रिप्लाई कर दें क्योंकि आपका ही वेट किया जा रहा है। यस। तो लगभग सभी का यस आ गया, बहुत सारे यस दिख रहे हैं मुझे। तो बच्चों यहां से हम क्या सीख रहे हैं अब, एक मिनट के लिए सभी ध्यान से सुन लेना, जिससे कि बार बार हम बहुत ज्यादा इन सब चीजों पे बात ना करें और विद इन 2-3 मिनट ये सभी सॉल्व हो जाएं। कि जब भी नंबर यहाँ सम में लिखे होते हैं तो ऐसे नंबर्स को कैंसिल कर दिया जाता है जो रिमाइंडर देने का काम नहीं करते हैं। ठीक है। ऐसे नंबर्स को हटा दिया जाता है जो रिमाइंडर देने का काम नहीं करते हैं। जैसे कि आज आप किसी भी फैमिली में देख लें, आपकी में या मेरी में या किसी अदर की में, कि ऐसे लोगों की कोई इज्जत नहीं होती, कोई रेस्पेक्ट नहीं होती जो अर्न नहीं कर रहे होते हैं या फैमिली का कुछ वर्क नहीं कर रहे होते हैं। और आजकल ऐसे ही बच्चे ज्यादा हैं मैक्सिमम। तो इसीलिए देखिए रेस्पेक्ट कमानी पड़ती है, चाहे वो फैमिली हो, चाहे वो कोई अदर फील्ड हो, आपकी जॉब हो, आपका बॉस हो या आपके स्टूडेंट्स हो। तो अब यहाँ ये रिमाइंडर कुछ दे ही नहीं रहे हैं, ये इसी के फैक्टर हैं। तो इनको हटा दें और सिर्फ 37 को ही डिवाइड कर दें, तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि इस टोटल को करें या ओनली इसको करें, रिमाइंडर दोनों केसों में टू होगा। क्या ये बात आपको समझ में आई है? तो मुझे आप रिप्लाई कर दें। राजेश, बहुत डर, क्या लिख रहे हैं बेटा? बहुत दर्द होता है, बहुत डर होता है, क्या लिख रहे हैं आप? विशाल, मेरी भी नहीं है बेटा, सबकी हो जाती है। बेरोजगार की रेस्पेक्ट नहीं होती। बेटा बेरोजगारी तो खैर इतना ज्यादा इंडिया में है, इसका तो कोई जवाब ही नहीं है। बट मैं यूपीएससी के लिए पढ़ा करता था, यूपीएससी का स्टूडेंट रहा हूँ। तो हमारे एक टीचर थे कुमार सर, तो वो कहा करते थे कि एक डायलॉग था जो शायद इंडियन ही किसी ने बोला है कि मैं बेरोजगार पैदा हुआ हूँ या मैं गरीब घर में पैदा हुआ हूँ या मैं कमजोर हूँ पैदा हुआ हूँ, तो ये मेरी गलती नहीं है, बट मैं गरीब नहीं मरूंगा। तो ऐसे ही बेटा आप लोग सोच सकते हैं कि आज आप बेरोजगार हैं, यहां तक आपकी गलती अभी नहीं है, बट आप बेरोजगार ही रह जाएंगे, उसमें आपकी गलती होगी। राजेश, बहुत दुख होता है बेटा, किस बात का दुख कर रहे हैं? ये दुख सुख तो आने जाने हैं, कोई और कुछ देख लें, कहीं और सुख मिलने लग जाएगा।
दुख सुख से प्यार ना करें, ये तो आएंगे भी और जाएंगे भी बच्चे। हर किसी एक सफल व्यक्ति के पीछे बहुत दुख भरी कहानियां होती हैं, बस वो बताते नहीं है या बताना चाहते नहीं है, और उसके लिए पढ़ना चाहते हैं। तो मुझे एक बहुत ही, घर वाले ताने मारते हैं बेटा, उसी दिन ताना मारना खत्म कर देंगे जिस दिन आपकी जॉब लग जाएगी। एक मैं बहुत एग्जांपल देता हूँ। बागपत से एक लड़की थी, उसकी एज ज्यादा हो रही थी, घर वाले चाहते थे कि आप घर पे आ जाएं, शादी करनी है। तो उसने कहा कि नहीं, शादी नहीं करनी है, जॉब ज्यादा इंपॉर्टेंट है, शादी नहीं है। तो उस घर वालों ने क्या किया कि उससे छोटी सिस्टर जो थी, जो छोटी बहन थी, उसकी शादी कर दी और उससे घर से बेदखल कर दिया। इट मीन्स घर में एंट्री बंद कर दी, नो एंट्री। और एक या दो अटेम्प्ट, इनमें से एक दो साल बाद क्या हुआ कि उसका सिलेक्शन हो गया यूपीएससी से, आईएएस वो बन गई। और जब वो आईएएस बन गई, तो आप ये सोचें कि जब वो आईएएस बनी तो फिर वो अपने घर ही जाती, कहीं और तो जाना नहीं था। तो जब वो अपने घर जा रही थी तो उस एरिया का एमपी, एमएलए या कोई भी मंत्री था स्टेट गवर्नमेंट में, सेंट्रल गवर्नमेंट में, वो सब उसे रिसीव करने आए थे। तो उस समय माँ बाप या भाई बहन ने ये बोला ही नहीं कि ये हमारी सिस्टर नहीं है, हमने बेदखल कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया है। जो बहुत दूर के नाते भी थे, जो जानते तक नहीं, वो चेहरे से भी नहीं पहचानती थी, वो भी ये कहते थे ये हमारे ही तो मामा के चाचा के फूफी की बेटी है। तो बेटा तब तक ही रिलेशन लोग नहीं बताते जब तक आप सफल नहीं है। जैसे ही हो जाएंगे तो रिलेशन बताना शुरू कर देंगे। तो इस बात की चिंता ना करें, घर वाले हों या कोई भी हो, सबसे पहले सुधार अपने आप में करें कि आपको अपनी जॉब को लेना है। तो मैं जो समझा रहा था वहां पहुंचे आप लोग। ऐसे तो बहुत टाइम आपका निकल जाएगा, मैं बहुत बातूनी हूँ और मेरे फ्रेंड्स मुझसे यही कहते हैं कि आप बात बहुत ज्यादा करते हैं, तो करने में मजा आता है। देखिए बच्चों, यहां पर आप ये बताएं कि जो नंबर रिमाइंडर नहीं देंगे, उन्हें हम छोड़ भी दें तो रिमाइंडर पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। यस नो का इसका रिप्लाई कर दें कि यस, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। फिर हम आगे चलते हैं बच्चों। सब पैसे के भूखे अमजद खान ऐसा नहीं है। फैमिली, और फैमिली में खासकर मदर और फादर, वो पैसे के भूखे नहीं है, वो अपनी छोटी छोटी केयर कराना चाहते हैं। जब आपके पास पैसा भी हो जाएगा तब भी वो वही उम्मीद आपसे करेंगे कि आप उनकी छोटी छोटी केयर करें, उनका ध्यान रखें, उनकी मेडिकल सपोर्ट रखें, उनको फाइनेंशियल सपोर्ट रखें। वो चीज रहती है, यस इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो बच्चों इसी तरह का मैं एक और एग्जांपल देता हूं, फिर विद इन 1 मिनट ये सभी फिनिश हो जाएंगे अगर आपने इस चीज को समझने का प्रयास किया। तो वो बच्चे जो पहले कुछ, धीरज, सोनल या राहुल या और भी कोई बच्चा था, वो जो मिस्टेक कर रहे थे, इस बार ना करें, थोड़ा ध्यान से देखें। यहाँ पर मान लीजिए बेटा कहीं पर लिखा है 36 और मैं इसे डिवाइड करने जाता हूँ 6 से, तो रिमाइंडर, और मैं इसके प्लस में 42 भी कर दूं, और इसके प्लस में बेटा मैं 60 भी कर दूं, और इसके प्लस में बेटा मैं 63 कर दूं, तो आप इस टोटल को सम करके डिवाइड कर लें, या इन तीन को यहां से हटा दें क्योंकि ये 6 से एग्जैक्टली डिविजिबल हैं, इसका मतलब रिमाइंडर नहीं देंगे। सिर्फ इसको कर दें तब भी रिमाइंडर वही आएगा, इस टोटल को कर दें तब भी रिमाइंडर यही आएगा। तो कुछ बच्चे जो पहले मिस्टेक कर रहे थे वो मुझे रिप्लाई कर देना कि यस, रिमाइंडर 3 है, इसमें हमें कोई डाउट नहीं है। तो बच्चों अगर ये दो एग्जाम्पल मैंने जो दिए इनमें आपको डाउट नहीं है तो मैं यहाँ पर चलता हूँ, इनके आंसर निकालने का प्रयास करता हूँ। और ये एक ऐसी सीरीज है जो रिपीट बहुत होती है, और जो पहले रिपीट हुआ है वो 4 एंड 8 ही ज्यादा हुआ है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ यही दो आएंगे, आ इनमें से कोई भी सकता है। ठीक है, अगर हम एसएससी मेंस में चले जाएं तो ये 7 एक ऐसा नंबर है जो भी आपने देखा होगा कि यहाँ से क्वेश्चन आया था क्यूब को लेकर। तो ऐसे नंबर जब आते हैं तो लोग डर जाते हैं क्योंकि इस तरह के नंबर लगते हैं कि प्राइम है और इनसे सॉल्यूशन आसानी से नहीं होगा। तो अब बोर्ड पर देखना शुरू करें। सबसे पहले इस फैक्टोरियल को समझें। फैक्टोरियल को हिंदी में क्या कहते हैं, बताना आप लोग बच्चों। फैक्टोरियल को हिंदी में क्या कहते हैं?
देखिए फैक्टोरियल को सॉल्व कैसे करते हैं तो आप लोग जानते होंगे। मान लीजिए कहीं 5 फैक्टोरियल लिखा है तो 5 से स्टार्ट करेंगे, इनटू में लिखते चले जाएंगे और 1 तक लिखेंगे। मान लीजिए 6 लिखा है तो 6 से स्टार्ट करेंगे और फिर इनटू में बेटा 1 तक करते चले जाएंगे। मान लीजिए n फैक्टोरियल लिखा है तो n से स्टार्ट करेंगे और बेटा यहां इसको 1 तक करते चले जाएंगे। ये आप सबसे पहले मुझे क्लियर करें, क्या आपको ये क्लियर है, यस या नो? बिल्कुल बेसिक बेटा, इससे ज़्यादा बेसिक क्या होगा। मैं तो बहुत आराम से पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि इस बैच में मैंने 40 घंटे एक्स्ट्रा पढ़ाने का टारगेट रखा है। 160 आवर्स को हम टारगेट कर रहे हैं, तो बहुत स्लो पढ़ा रहा हूँ बच्चे में। हिंदी में बेटा किसी ने नाम नहीं लिखा है। तो कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो हमने इंग्लिश में ही सुने और इंग्लिश में ही याद कर लिए। ठीक है, कभी हमने सोचा ही नहीं कि वो हिंदी में है क्या। ठीक है, बहुत ऐसे वर्ड होते हैं जो हमने कभी इंग्लिश में सुने और इंग्लिश में ही हमने याद कर लिया। कभी हमने सोचा ही नहीं कि वो होगा क्या, किस तरह से होगा। ऐसा आपके साथ भी हुआ है, हमारे साथ भी हुआ है। ठीक है, अब यहां से बच्चे आप ये देखें कि जब ये इस तरह से लिखा है तो ये एक ऑर्डर मेंटेन किया जा रहा है। क्या मेंटेन किया जा रहा है, ऑर्डर। तो इसलिए इसे हिंदी में बोला जाता है क्रम गुणित। क्या बोला जाता है, क्रम गुणित। क्रम मतलब ऑर्डर एक, गुणित मतलब मल्टीप्लाई। तो एक क्रम से मल्टीप्लाई कर देना ही फैक्टोरियल कहलाता है। तो फैक्टोरियल को हिंदी में बोलते हैं क्रम, क्रम गुणित। ठीक है बच्चे। अब यहां से मुझे आप बताएं, 1 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होगी, 1। 2 फैक्टोरियल की 2 इंटू वन 2 हो जाएगी। 3 फैक्टोरियल क्या होगा, 3 टू 1 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 4 की क्या होगी, 4 3 टू 1, तो बेटा यहाँ 24 हो जाएगी। 5 की क्या होगी, 5 4 3 टू 1। फर्स्ट क्वेश्चन लिख रहा हूँ मैं इसलिए कंप्लीट लिख रहा हूँ, हालांकि डायरेक्ट इंटू ही करके चल सकते हैं हम आगे। 120। अगर 6 आया होता तो बेटा होती 720, और 7 आया होता तो बेटा 7 फैक्टोरियल की हम बात करें तो इसमें 7 से इंटू और हो जाता तो होता 0450 एंड सो ऑन, आगे भी ये होता। ये यहां पर हमारे लिए होता। तो सबसे पहले तो मैं आपका रिप्लाई ये चाहूंगा कि क्या जो मैंने यहाँ ये नंबर लिखे हैं ये स्टेटमेंट कहें या ये स्टेप कहें, ये आपको क्लियर हो गया। इसके लिए रिप्लाई करना आप। ठीक है, वेरी गुड बच्चों। तो मैं चाहता हूं कि इसको हटा दें, थोड़ा स्पेस ज़्यादा हो जाएगा, और अपने क्वेश्चन पर फोकस करें और ध्यान से सुनना। फिर मैं समझता हूँ कभी सॉल्व नहीं करना पड़ेगा, आंखों से आप भी सॉल्व करने लग जाएंगे। और जो मैं बोलना चाह रहा हूँ बड़े ध्यान से आप लोग उसे समझने का प्रयास करना। हालांकि आप पहले कभी किसी बैच में पढ़े हैं तो ये बहुत छोटी चीज़ें होती हैं, आसान चीज़ें होती हैं। अब मैं इस टोटल को 2 से डिवाइड करना चाहता हूं पहले। तो ये देखें, 2 एंड मोर देन 2 जितने भी नंबर हैं, क्या वो 2 से एग्जैक्टली डिविजिबल हैं, एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएंगे, पूर्णतः विभाजित हो जाएंगे। और पूर्णतः विभाजित हो जाएंगे तो इसका मतलब रिमाइंडर नहीं बचेगा। तो सिर्फ बचा क्या, एक। तो एक को ही तो 2 से करना था बेटा, और ये ही तो मैं आपको समझा कर आ गया हूं पहले ही कि ये इससे कम है तो यही तो रिमाइंडर है। तो बताना 2 के केस में 1 रिमाइंडर मैंने आपको बताया, क्या इसको लेकर आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है?
वेरी गुड बच्चों। अब अगर मैं 3 की बात करूं तो 6 एंड मोर देन 6 ये सभी नंबर क्या 3 से एग्जैक्टली डिविजिबल हैं, या कहें कि 3 के मल्टीपल हैं, या कहें कि 3 इनका फैक्टर है। तीनों बातें बोल सकते हैं। तो बचा क्या 1 और 2। 1 और 2 का सम करके 3 से आप डिवाइड करने जाएंगे तो रिमाइंडर क्या बचा 0। तो बस आपको ये देखना है कि कहां से सीरीज ऐसी स्टार्ट हो जाती है जिसके आगे रिमाइंडर 0 हो जाएगा, फिर हमें उसे नहीं लिखना है। हमें सिर्फ उसको ही लिखना है जहां से रिमाइंडर मिल सकता है। जैसे मैं 4 की बात करूं तो 4 के केस में 24 और 24 से आगे जितने भी लिखे हैं वो 4 से एग्जैक्टली डिवाइड हो सकते हैं। तो 4 के केस में मुझे 1 को लिखना चाहिए, 2 को लिखना चाहिए, 6 को लिखना चाहिए, और ये 4 से। तो 8 कैंसिल हो गया, मल्टीपल हो गया, बचा क्या 1। तो आंसर क्या है 1। नेक्स्ट 5 के केस में 120 और मोर देन 120 सभी 5 से एक्जैक्टली डिविजिबल हो रहे हैं। तो लिखना क्या है 24 तक। तो बेटा 24 तक लिख लें 1 प्लस 2 प्लस 6 प्लस 24, और डिवाइड करने के लिए जाएंगे किससे 5 से। 24 प्लस 1 25 एक्जैक्टली डिविजिबल हो गया। ये बचा 8 और 8 को 5 से कर रहे हैं तो रिमाइंडर कितना बचा 3। ऐसे 6 के केस में देखना 6 से आगे और 6 सभी एग्जैक्टली डिविजिबल हैं। बचा क्या 1 और 2। तो 1 और 2 और इसे हम 6 से करने जा रहे हैं तो रिमाइंडर क्या बचेगा 3 बचेगा। अगर हम 7 का केस देखें तो यहां 7 आया था, ये और इससे आगे सभी नंबर बेटा 7 से एग्जैक्टली डिविजिबल होंगे। तो मुझे 720 तक ऐड करना पड़ेगा। तो ऐड कर लें बेटा किस किस को 1 को 2 को 6 को 24 को 120 को और 720 को ऐड करके बताएं एक बार कितना आ रहा है। इसे हमें 7 से करना होगा। अब मैंने क्यों नहीं लिया इससे आगे, क्योंकि इससे आगे ऐसा नंबर था जो 7 से एग्जैक्टली डिविजिबल हो सकता था। तो इसे सम करें और मुझे बताएं बेटा सम करके कितना आ रहा है। तो सम करना शुरू करें। ये हो गया बेटा 30 33 और 33 ऐड करेंगे 153, 153 इसमें ऐड कर दें तो क्या आएगा 378। इसको 7 से कर दें बेटा तो 1 टाइम्स जाएगा 17 बचा, 17 बचा तो बेटा 2 टाइम्स जाएगा, ठीक है। और फिर आपके पास 333 और 28 तो रिमाइंडर बचेगा बेटा 5। इसके बाद जब हम 8 से पहुंचेंगे तो 8 के केस में मैं देखूंगा 24 या 24 से ज्यादा आगे जो भी नंबर है वो 8 से हो रहे हैं। तो 8 के केस में बेटा बचेगा क्या 1 2 और 6, और 8 से करने में चला जाऊंगा। तो यहां अब ये देखें कि ये भी 8 हो रहा है, सम छोड़ दें इसको भी, बचा क्या 1। तो आंसर क्या है 1। जैसे ही मैं 9 से करने जाऊंगा तो 9 से मैं देखता हूं कि 720 हो रहा है, इससे पहले ही करना है। तो बेटा 9 के किस में किस किस को करना है, 1 को करना है, 2 को करना है, 6 को करना है, 24 को करना है और 120 को करना है। इसे टोटल को करना है 9 से। तो सम यहां भी हटा दिया करते हैं। देखें 6 2 1 9 हो गया, हटा दें। अब बचा क्या है ये ऐड कर लें 144, फिर सम 9 हो गया, हटा दें। तो इस तरह से बेटा डिवाइड करने से रिमाइंडर बचा ही क्या 0। मान लीजिए मैं 10 से करने के लिए जाता हूं तो 10 से जब आप करने के लिए जाएंगे तो 120 और इससे आगे सब हट जाएंगे। बचेगा क्या 24 तक। तो थोड़ा स्पेस कम है यहाँ पर ही ऐड कर लेते हैं। 24 और 6 को ऐड करें 30, कैंसिल हो गया, बचा क्या सिर्फ 3। तो बेटा 10 के केस में सिर्फ 3 बचेगा। 10 के केस में जब आप करेंगे तो सिर्फ क्या बचेगा 3 बचेगा। ऐसे ही 12 के केस में तो ये 12 से हो रहा है, इससे पहले करना है 9। तो बेटा 12 के केस में जब आप डिवाइड करेंगे तो 12 के केस में कितना बचेगा बेटा 9 बचेगा। नेक्स्ट 15, ये नंबर और इससे आगे सभी 15 से हो रहे हैं तो यहां तक करेंगे कितना हो रहा है 30, ये भी 15 से कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या 3। तो 15 के केस में कितना रिमाइंडर होगा तो बोलेंगे 3 होगा। 20 यहां से आगे सब 20 से कैंसिल हो सकते हैं। तो बेटा यहां आप ऐड कर लें तो ये हो गया 30, 10 तो यहां से बचा, 3 यहां से बचा। तो बेटा 20 के केस में बचेगा 13। 30 के केस में जाएं तो ये कितना है 33। तो बेटा 30 के केस में जब आप जाएंगे तो बचेगा 3। एक बार मैं चाहता हूं आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है, 5 मिनट्स में आपको दे रहा हूं, आराम से चेक कर लें एक एक करके कि आपको सब कुछ क्लियर हुआ जो मैंने आपको बोर्ड पे ही समझाया है। अब ऐसा नहीं कि इतने सारे क्वेश्चंस आपके लिए एक साथ आ रहे हैं, मुझे तो समझाना था आपको इसलिए मैंने ज्यादा क्वेश्चंस लिखे हैं। आपके लिए तो इनमें से कोई एक आएगा, और अगर आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा तो इनमें से कोई एक आएगा तो टाइम फिर नहीं लगने वाला है। तो रिप्लाई करें आप सभी, कोई डाउट है तो उसका नंबर लिखेंगे। पुष्पेंद्र वेरी गुड।
20 और 30 बताइए। बेटा 20 और 30 को खुद से सोचे, ये नंबर 20 से डिवाइड हो रहा है तो इससे पहले सम कर लें। 24, 36 और 33, 33 को 20 से करेंगे तो कितना बचेगा? 13। ऐसे 30 के केस में ये तो हो रहा है, इससे पहले सम करेंगे 33 है, 33 को 30 से करेंगे तो बचेगा 3। जो हो रहा है वो नहीं लेना है, उससे पहले वाले लेने हैं, समझ रहे हैं? अब जैसे 20 देखना है तो 120 तो हो रहा है 20 से, तो ये 120 नहीं लेना, इससे पहले वाले ये लेना है 4। 24, 6, 2, 1। कोई बच्चे को किसी को डाउट है तो बेटा रिप्लाई करें, जिस भी नंबर में डाउट है, और अगर डाउट नहीं है तो बेटा ये भी रिप्लाई किया करें, जिससे कि हम नेक्स्ट स्टार्ट किया करें कि यस सर कोई डाउट नहीं है, नेक्स्ट नेक्स्ट आगे करें, जैसे कि हम नेक्स्ट आगे के क्वेश्चंस को किया जाए। क्योंकि वेट तो बेटा उसी चीज के लिए होगा कि अगर डाउट है तो वेट करें हम, और डाउट नहीं है तो नो डाउट, नेक्स्ट। एक बच्चे को डाउट था जो बेटा वहां लिखा था, शायद विपिन था, कि 20 और 30 को सर रिपीट कर दें, तो मुझे रिप्लाई करना विपिन, क्या 20 और 30 आपको क्लियर हो गया? 25 से डिवाइड करें तो बच्चे 25 से डिवाइड करें तो फिर हम आपको ऐसा नंबर देखना पड़ेगा जो 25 से डिवाइड हो रहा है, और 25 से डिवाइड होने के लिए आपको देखना पड़ेगा 25 की डिविजिबिलिटी, इसका मतलब बाद में 2 जीरो होनी चाहिए, तो इतना बड़ा नंबर नहीं देंगे। देखिए मेरा ये मानना है कि जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो ये 10 या लेस देन 10 से ही आएगा, ठीक है बच्चों? हालांकि आ सकता है ऊपर भी, बट ये मैंने ही लिखे हैं क्वेश्चंस, ऐसा कभी हुआ नहीं है, क्योंकि आगे जो नंबर हैं ये इनमें से ही किसी नंबर के मल्टीपल ही तो होते हैं। अब ये तो बहुत हो सकते हैं, ये तो बहुत आगे तक जा सकते हैं। अब मैंने यहाँ 11 क्यों नहीं लिखा? अगर आपका एक लॉजिकल वहां पर कमेंट आना था तो 11 का लिए आना था, तो मैंने 11 इसलिए नहीं लिखा क्योंकि 11 के मल्टीपल पर पहुंचने के लिए हमें यहाँ 11 के मल्टीपल तक लिख जाना था, जो कि संभव नहीं था, बहुत बड़ा नंबर बन जाता, ठीक है? तो वो नंबर ऐसा नहीं है कि इतना ज्यादा बड़ा दे देंगे कि हम उसे लिख ही नहीं पाएंगे, क्योंकि 11 फैक्टोरियल का मतलब है कि 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7, इस तरह से 3 to 1 तक हमें आना पड़ता है इंटू करके, जो कि बहुत बड़ा नंबर आ सकता है। तो जैसे आप याद करते हैं बेटा स्क्वायर को, क्यूब को, ऐसे मैं उम्मीद करता हूं कि फैक्टोरियल को भी प्रयास करें कि 10 तक याद रखें, कि 1 फैक्टोरियल तो 1 है, 2 2 है, 3 6 है, 4 24 है, 5 120 है, 6 7 20 है, 7 जो है 5040 है, 8 फिर इंटू करके देख, तो इस तरह 10 तक कम से कम याद कर लें, जिससे कि आपको बेनिफिट मिल सके। एक बार रिपीट कर दें बेटा, ये भी तो बोलना पड़ेगा आपको, रिपीट क्या कर दें, किस तरह से कर दें? विपिन, क्या आपको ये क्लियर हो गया? अगर 40 से डिवाइड कराया जाता है बेटा, 40 से भी हो जाएगा, 40 से 120 हो रहा है, यहां तक सम करते हैं हम, तो ये कितना सम आ रहा है? ये आ रहा है 33। तो अगर यहाँ 40 होता, मैंने हालांकि लिखा था 40, वो स्पेस कम था इसलिए नीचे नहीं लिख पाया मैं, 40 भी होता तो आंसर बेटा 33 हो जाता, 40 भी होता बेटा तो 33 हो जाता। नेक्स्ट कराते हैं बेटा।
जैसे ही समझ में आ जाए तो नेक्स्ट ये लिखना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप ये समझ रहे हैं कि जो हमने टारगेट रखा है 160 आवर्स का, वहां तक भी हमें पहुंचना है, और 3 आवर्स ही आपकी पर डे क्लास चलती है। तो अप्रॉक्स आप समझ सकते हैं 53 से 54 क्लासेस आपकी होने वाली हैं, तो उनको भी पूरा करना है। और एक वीक में 5 डेज ही होगी, कोई अगर इमरजेंसी हो जाती है तो हो सकता है 4 ही हो जाए। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं 5 डेज से भी आप एवरेज जाएंगे, और लगभग 53 या 54 क्लासेस, तो लगभग 11 वीक, 11 वीक का टाइम लगेगा। तब भी कह सकते हैं लगभग 77 दिन का टाइम लगेगा, और 77 दिन का मतलब लगभग आपको 2.5 मंथ लगेंगे। उसमें 2 4 10 दिन ऐड ही होंगे, तो आप लगा सकते हैं कि टारगेट कब जाकर हमारा पूरा होने वाला है। सर 15 से बता दीजिए कमलेश, यही तो एक प्रॉब्लम है, और मैं इसी को बार बार बोलता रहा हूं। अब मैं यहाँ से इसको हटा चुका हूं, अब आप कह रहे हैं 15 से बता दीजिए। तो ये चीजें रिपीट ना करें, ये गलत बातें होती हैं, क्योंकि बेटा हजारों बच्चे देख रहे हैं, और आपकी एक मिस्टेक से एक टीचर को दोबारा लिखना पड़ रहा है, और वो बच्चे इरिटेट होते हैं जो पढ़ चुके हैं। फिर भी मैं बता देता हूं, देख लें। अगर यहाँ ये नंबर लिखे हैं, फैक्टोरियल की वैल्यू सिर्फ मैं लिख रहा हूं, कभी अब आप इनके लिए भी कहें कि ये क्या लिख रहे हैं आप, तो देखिए ये नंबर ऐसा है जो 15 से एग्जैक्टली डिवाइड हो जाता है। इट मीन्स ये 15 से अगर डिवाइड होगा तो रिमाइंडर 0 आ जाता है। अगर इसका 0 आ गया तो आगे सबका 0 आने वाला है 15 से, क्योंकि इसी के तो मल्टीपल लिखे हैं आगे। अगर आपसे कोई कहता है कि 35 7 से एग्जैक्टली डिविजिबल है, और 35 का कोई भी मल्टीपल लिखा होगा, तो ये 100% है कि वो 7 से होगा ही होगा, इसलिए आगे नहीं जाते हैं। अब कमलेश थोड़ा ध्यान देना, क्योंकि मैं आपके लिए रिपीट कर रहा हूं। अब बचा सिर्फ इतना है, अब इतना बचा है, तो इसका सम कितना हो रहा है 33, और मैं इसे कर रहा हूं 15 से, तो बेटा रिमाइंडर कितना हो गया 3। कमलेश थोड़ा फास्ट रिप्लाई करें, क्योंकि ये 5 मिनट आपकी वजह से रिपीट की गई हैं। क्लियर है, वेरी गुड बच्चे। नंबर आप भी चेक कर लेना, मुझे तो जानकारी भी नहीं है कौन से नंबर पर 15 वाला लिखा था। तो नेक्स्ट मैं आपको क्या सिखाना चाहता हूँ, उस पर पहुंचना चाहता हूँ मैं आपको। लिखना नेक्स्ट हेडिंग डालना बेटा। फर्स्ट टाइप मैंने आपको बताई थी, वहां बेटा आपको लगभग मैंने 5 केस बताए थे, एक कम से एक ज्यादा से में 2 केस थे, 3 केस अलग से और बताए थे इवन ऑड वाली कंडीशन में, तो 6 केस वहां पर थे। एक टाइप ये हो गई है, और एक नेक्स्ट टाइप देखें। रिमाइंडर व्हेन अ नंबर इज डिवाइड बाय 9, हमें सिंपल ज्ञात करना है। इसका कॉन्सेप्ट क्या है, एक नंबर को हम जब 9 से डिवाइड करते हैं, उस कंडीशन में रिमाइंडर कैसे निकालते हैं, इस कॉन्सेप्ट को आज समझना चाहते हैं। तो बेटा इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए मुझे आपकी उपस्थिति 10 मिनट बोर्ड पर चाहिए, ठीक है। बेटा मैं क्वेश्चन नंबर नहीं लिख रहा हूं अभी, तो मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, क्वेश्चन बाद में लिखूंगा। क्वेश्चन तो बेटा कितने भी लिख दें, क्या फर्क पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा, कि कैसे हम रिमाइंडर के लिए जाएंगे। मैं पढ़ा तो रिमाइंडर रहा हूं, और रिमाइंडर ही निकाल भी रहा हूं, और रिमाइंडर और फैक्टर ये दो ऐसी चीजें रही हैं जो मेंस 2017, सीजीएल मेंस 2017, सीजीएल मेंस 2018, इन दो चीजों से ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस आए हैं, ठीक है। एक तो फैक्टर के केस से, एक रिमाइंडर के केस से। अब वो अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस लिखे हैं, अलग अलग तरीके से लिखे हैं। अब फैक्टर ही रिमाइंडर होता है, यदि रिमाइंडर 0 हो जाता है, तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं वो दोनों चीजें एक ही हैं, बट समझने का तरीका हमारा अलग अलग है कि आप किस तरह उसे समझ पा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं इसको समझाने से पहले आपसे एक क्वेश्चन करना चाहूंगा कि आप लोग ये बताएं कि 9 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या होता है। 9 से कोई नंबर विभाज्य होगा, विभाजित होगा, इसका रूल क्या होता है। मैं कैसे देखूं कोई नंबर 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाता है, 9 से डिविजिबल है, इसका रूल क्या होता है। आप अपना रिप्लाई करें, अपना कमेंट करें, और थोड़ा सा जल्दी करें। सुमन कुमार, मजा आ रहा है। मजा लेते रहेंगे तो बेटा इंस्पेक्टर भी बन जाएंगे, क्योंकि मजा लेते समय टाइम का पता नहीं लगता है कितना हो गया है। हम लोग क्लास पढ़ा रहे होते हैं, तो हमें साइड से लोग बताते हैं 1.5 घंटा हो गया है सर,
तो फिर हम वहां पर लास्ट में जल्दी करते हैं, लास्ट 5 या 10 मिनट में, वरना पता ही नहीं लगता है कब 1.5 घंटा हो गया। 1.5 घंटा तो ऐसे लगता है थोड़ा कम हुआ है। तो बच्चों मजा वो चीज है जो आपको किसी भी चीज में टाइम आपका इंक्रीज करता है, टाइम को बढ़ा देता है। वेरी गुड बच्चों, ऑलमोस्ट सभी का सही है जितने भी बच्चे लिख रहे हैं। मोनिका मीना आप गलत लिख रही हैं, जब कोई नंबर 3 से हो जाए। कोई नंबर 3 से हो जाएगा ऐसा जरूरी नहीं 9 से भी हो जाएगा। इसका उल्टा होता है मोनिका, कि अगर 9 से हो जाएगा तो 3 से हो जाएगा, पर 3 से होकर 9 से होगा ऐसा जरूरी नहीं है। कोई नंबर 5 से हो रहा है तो 10 से नहीं होगा, बट 10 से हो रहा है तो जरूरी है वो 5 से होगा। देखिए इसमें भी कुछ बच्चों ने गलत लिख रखा है, मेरा नाम लेना मुझे लगता है कि सही नहीं है, बट ये चीजें थोड़ी छोटी छोटी चीजें हैं। 6 क्लास की मैथ की बुक को पढ़ना आप, तो 6 क्लास की मैथ की बुक में मिलेगा आपको टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी, विभाज्यता के नियम। मैं अगर 7 पूछता, मैं आपसे 13 पूछता, 17 पूछता, 19 पूछता, 29, 31, 37, 43, 41, 61, 67, तब तो ठीक है लॉजिकली कि आपको नहीं आता, नो प्रॉब्लम, क्योंकि बहुत लोगों को नहीं आता, बट ये तो आना चाहिए था बेटा। मोस्टली मैं कह सकता हूँ 90% बच्चों का सही रिप्लाई है। एक दो बच्चे हैं जो ये भी कह रहे हैं सर नहीं पता, और एक दो बच्चों ने गलत भी लिख दिया है। कुछ बच्चे कुछ होंगे, कोई बात नहीं है, सब तरीके का होता है। आप स्टार्ट ले रहे होते हैं तो धीरे धीरे जानकारी मिलती है। अब आप अपना, धीरज कुमार बड़े गलत गलत आंसर देता है। जो 1 और 3 का फैक्टर हो बेटा, एक तो सबका ही फैक्टर होता है, तो ये कहना तो आज से भूल ही जाए, ठीक है। 3 फैक्टर है तो 3 फैक्टर देखना बेटा, 15 का भी एक 15 का एक भी फैक्टर है, 3 भी फैक्टर है, बट ये नंबर 9 से डिवाइड नहीं होगा, तो कुछ सोचा करें बोलने से पहले, ठीक है। विचार तो पता नहीं किसके मन में क्या क्या आते हैं, बट वो पूरे होते हैं या नहीं होते, उन पर वर्क करना पड़ता है बच्चों। एनीवेज खैर, इन सब चीजों से दूर हटें और आगे बढ़ना है, हमारा काम है देखना बच्चों कि कैसे 9 से होता है। तो मैं सिर्फ आपको क्या समझाने जा रहा हूं उसको समझना, उसे समझना आपका काम है, उसे समझने का प्रयास आपको करना है। कि देखिए 9 से रिमाइंडर निकालने के लिए 9 की डिविजिबिलिटी रूल को ही यूज किया जाता है। 9 से रिमाइंडर निकालने के लिए 9 के डिविजिबिलिटी रूल को ही यूज किया जाता है, जो उसका विभाज्यता का नियम है उसी को यूज किया जाता है। तो पहले तो मैं वो बता देता हूं, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे जरूर दिख रहे हैं मुझे जो वहां भी फंस रहे हैं। तो जब भी कोई नंबर लिखा होता है तो इसकी बेटा सम ऑफ डिजिट्स, जो भी इसकी डिजिट्स हैं, ठीक है, आप हिंदी वाले बच्चे भी देख लें, अंकों का योग, अंकों का जो योग है, अगर ये बेटा एग्जैक्टली 9 से डिविजिबल है, तो आप ये कहेंगे डिविजिबल एग्जैक्टली, उसका मतलब क्या, रिमाइंडर 0 है, तो आप ये कहेंगे कि ये नंबर भी डिविजिबल है, इट मींस इसका भी रिमाइंडर 0 होगा। अब ऐसा तो नेसेसरी नहीं है कि हमेशा डिविजिबल ही होगा, हमें तो रिमाइंडर पढ़ना है, तो हमारा ये काम तो है नहीं कि रिमाइंडर ओनली 0 ही आएगा, रिमाइंडर 0 से अलग भी आएगा, और जब 0 आएगा जब ये इसका फैक्टर कहलाएगा। तो अगर रिमाइंडर 0 तो 9 इज फैक्टर ऑफ एन, 9 जो है एन का एक गुणनखंड हो जाएगा। तो कैसे निकालते हैं, किस तरह का यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट है, आप बोर्ड पर मुझे 5 मिनट देंगे, बहुत बड़े क्वेश्चंस मैं इस पर लिखूंगा, तो इसलिए बोर्ड पर देखें जरूर, क्योंकि यहाँ से सीडीएस और बड़े एग्जाम की और थोड़ा सा हम बात करेंगे, तो वहां भी यहाँ से क्वेश्चन आए हैं, और एसएससी मेंस में क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि नंबर बड़े लिखे जाते हैं। मान लीजिए कहीं लिखा है बेटा 1 2 3, और मुझसे कोई कहे कि इसे 9 से डिवाइड कर दें और रिमाइंडर बता दें। एक तो तरीका है मैं बचपन वाला ये रूल यूज करूं, जैसा कि मुझे बचपन में मेरे टीचर्स ने सिखाया, और मैं 9 से यहां करने जाता हूं तो एक बार होगा 9, बचा क्या 3, और फिर 3 टाइम्स होगा बेटा, और 3 टाइम्स होगा तो 27 हो गया, बचा क्या 6, और अब ये 6 रिमाइंडर कहलाएगा। बट अब जो हम कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं वहां ऐसा करना मैं नहीं समझता उचित होगा। बट क्योंकि अगर आप बिल्कुल ही खत्म है, आपको लगता है कि आप तो बिल्कुल ही कमजोर है, तो जरूर अपने आप को, अपने माइंड को सेटिस्फाई करने के लिए ऐसे कर सकते हैं, बट बार बार ऐसे नहीं करेंगे, ठीक है। करेंगे क्या कि आप यहां से सम ऑफ डिजिट देखें,
सम ऑफ डिजिट देखें तो 1 2 3 को मैंने सम कर दिया, आ कितना गया 6। तो ये इनडायरेक्टली ये कहना चाहते हैं कि 6 को 9 से डिवाइड करें, और मैंने बताया था कि ये नंबर अगर इससे छोटा है तो यही रिमाइंडर बन जाता है। तो एक बार मुझे क्लियर करना कि ये जो मैंने आपको यहां समझाया है ये कॉन्सेप्ट, क्या आपको ये समझ में आ गया? रिप्लाई करें बच्चों। बेटा इस पे नंबर बहुत बड़े लिखे जाएंगे, इस पे क्वेश्चंस भी बहुत बड़े होते हैं, तो इसको बेसिक्स को समझना बहुत जरूरी है। आप ये मत समझना कि 123 इज डिवाइड बाय 9 फाइंड द रिमाइंडर, ये आपके एग्जाम में आने वाला है, ऐसा नहीं। ये तो सिर्फ मैंने आपको इसलिए बताया कि मैं आपको इसके बेसिक्स को बता दूं। जब मैं इसके एग्जाम वाले क्वेश्चंस लिखूंगा तो बहुत बड़े क्वेश्चंस होते हैं। पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी बच्चे का भी डाउट नहीं है, क्योंकि मैंने बचपन वाले मेथड से कर दिया था, तो इसमें भी डाउट कह के क्या करते हैं। अब बचपन वाले मेथड तो छोड़ दें, अब थोड़ा सा लॉजिकल बात करना शुरू करें। एक दो एग्जांपल और देना चाहूंगा, फिर मैं आपके ऐसे क्वेश्चंस, कॉन्सेप्ट का नाम क्या होगा बेटा जो आप रख लें वो ही नाम हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता इन सब बातों से, ठीक है। किसका नाम क्या होगा, ध्यान से सुनना। अब यहां से अगर मुझसे कोई मान लीजिए इस तरह से लिख देता 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हालांकि ये एक एग्जाम में आ चुका है, और मैं चाहता हूं इसको भी क्वेश्चन नंबर बताना एक बार कितना है, लिखेंगे आप नंबर बोल दें वहां से, इज डिवाइडेड बाय 9 फाइंड द रिमाइंडर। तो बच्चों देखना बोर्ड पर कि कैसे हम करते हैं, सॉल्यूशन कैसे करें। अब ऐसा नहीं है कि इनको आप जोड़ने लग जाएं और बहुत बड़ी सी कंडीशन कर दें। इससे पहले मैंने आपको ये सिखाया कि जो सम करते समय रिमाइंडर नहीं देता उसको छोड़ देते हैं, जो सम करते समय रिमाइंडर नहीं देता उसको छोड़ देते हैं, ठीक है। 51 लिख रहे हैं कुछ बच्चे, 49 लिख रहे हैं, तो इसका सॉल्यूशन कर लें। 49 से ही लिखना शुरू करें बेटा, कम पर रहें, ज्यादा पढ़ना, और आगे मुझे इसी के अकॉर्डिंग रिप्लाई करना, ठीक है। अब मुझे देखिए, मैं इसको अगर ऐसे लिखने चला जाता तो इससे पहले मैं एक कॉन्सेप्ट आपको समझा कर आया हूं, उस कॉन्सेप्ट में मैंने क्या आपको समझाया है वो समझ लें यहां पर कि मैंने क्या समझाया। कि जब नंबर सम में लिखे होते हैं, सम मतलब एड प्लस में लिखे होते हैं, योग में लिखे होते हैं हिंदी वाले बच्चे, ठीक है, तो ऐसे नंबर छोड़ दिए जाते हैं जो रिमाइंडर देने का काम नहीं करते हैं। इससे जस्ट पहले मैं वो आपको समझा कराया हूं, तो आपको भी यही चीज जो इससे पहले सीखी है वो इसमें यूज करनी है। देखिए मैं 9 को नहीं यूज करूंगा क्योंकि 9 से ही मैं डिवाइड कर रहा हूं, तो आप कहेंगे यस 9 को कोई यूज करने की नीड नहीं है। ऐसे ये देखें कि 1 और 8 फिर 9 हो जा रहा है, कोई नीड नहीं है। 2 और 7 फिर 9 हो जा रहा है, कोई नीड नहीं है। 3 और 6 हो जा रहा है, 4 और 5 हो जा रहा है, इसका मतलब कुछ बचा ही नहीं। हमारा पागल बना रहे थे क्वेश्चन को इतना बड़ा करके, और बच्चे आसानी से बन जाते हैं, इसलिए तो बड़े क्वेश्चन लिखे जाते हैं। अब मुझे आप ये बताएं क्या रिमाइंडर 0 है? यस नो का रिप्लाई आपसे मुझे चाहिए बेटा, रिप्लाई करें। बहुत अच्छा लगा बेटा, सभी का रिप्लाई पॉजिटिव आया, इट मींस यस सर, कोई डाउट नहीं है, बहुत अच्छा लगा। अब मैं एक और छोटी सी चीज सिखाना चाहूंगा आपको, फिर मैं आगे बढ़ना चाहूंगा, तो फिर बोर्ड पर देखें और फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 50 को लिखेंगे, ठीक है।
देखिए बच्चों, जब किसी नंबर को मैंने ए को यहां 2 बार लिख दिया, तो जितनी बार ये लिखा है और जो नंबर लिखा है वो सम हो जाता है। मैंने मान लीजिए किसी नंबर को 3 बार लिख दिया, तो इसका मतलब क्या है, जितने टाइम्स लिखा है और जो नंबर लिखा है वो सम हो जाता है। मैंने किसी नंबर को बेटा 4 बार लिख दिया, मैंने किसी नंबर को 4 बार लिख दिया, तो बेटा जितने टाइम्स लिखा है और जो नंबर लिखा है वो सम हो जाता है। ये छोटी सी बात थी, बट नीड है इसलिए मैंने लिखा। तो मुझे आप इसको रिप्लाई करना, क्या ये आपको समझ में आ गया? बहुत छोटी सी बात है, आ जाना चाहिए सबको। रिप्लाई थोड़ा जल्दी कर दिया करें, जिससे कि हम आगे बढ़ते रहें। हमारा काम तो सिर्फ यही है। छोटी छोटी चीजों को समझना और उन्हें बड़ी चीजों में इंप्लीमेंट करना, आपका वर्क ही ये है। अब ये तो एग्जाम में किसी में नहीं आएगी और उन्हें आनी भी नहीं चाहिए। बस मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि कोई नंबर मैंने यहां 9 बार लिख दिया, मैंने ये 2 जो है 9 टाइम्स लिख दिया, 9 बार लिख दिया। तो 9 बार तो मैं क्या लिखूं, बस 9 टाइम्स लिख देता हूं, समझ जाए आप लोग। तो मुझे ये बताएं, क्या 2 × 9 इसका सम हो जाना चाहिए? और 2 × 9 अगर इसका सम है और कोई मुझसे कहे कि इसी को 9 से डिवाइड कर दें, तो मैं ये कहूंगा कि 9 टाइम्स अगर ये है तो ये तो डिवाइड एग्जैक्टली होगा ही होगा, रिमाइंडर 0 ही आना चाहिए। इसके लिए भी मुझे रिप्लाई कर दें यस या नो। वेरी गुड बच्चे, बहुत अच्छा लगा ये देखकर कि आपको सभी को समझ में आ गया है। अब मैं यहाँ पर 49 को नहीं हटा रहा हूँ और 50 को लिख रहा हूँ। जो मैं अभी अभी समझा रहा था, मैं उसे आपके एग्जाम के लेवल में जाके क्वेश्चन को बनाना चाह रहा हूँ और आपको समझाना चाहूंगा कि किस तरह से रिमाइंडर आते हैं। थोड़ा सा ध्यान से, ठीक है, देखना चाहेंगे। देखना यहाँ पर कि अगर मैं इस तरह का क्वेश्चन अब आपको लिख देता हूँ कि मैंने 2 यहाँ 9 टाइम्स लिख देता हूँ, 21, 22, 23, 24, और ये लिख देते हैं 28, 29 इज डिवाइडेड बाई 9, फाइंड द रिमाइंडर। तो ये सोचें, एक तो यहां ये लिखा है, जो बेटा ये लिखा है, ठीक है, और एक बेटा ये लिखा है पहले वाला 2, ये 9 बार लिखा है। तो ये बताएं कि क्या रिमाइंडर यहां भी 0 ही होगा, क्योंकि इसका भी 0 था और 2 वाले का भी 0 था, इसका मतलब टोटल का भी 0 होगा। रिप्लाई करना यस या नो। वेरी गुड, बहुत अच्छे बच्चों। अब मुझे यहां से ये बता दें कि अगर हम बात करें कि इस 2 की जगह कोई और भी नंबर आ जाए और अगर वो भी 9 बार ही लिखा होगा, तो इसका मतलब तो ये होगा कि उसका भी 0 होना चाहिए। तो इस तरह से आप ये सीख लें, एक कॉन्सेप्ट यहां से अपने दिमाग के लिए तैयार कर लें कि कभी भी कोई भी नंबर इस फॉर्मेट पे लिखा आता है तो उसका रिमाइंडर ऑलवेज 0 ही होगा।
अगर वो यहाँ 1 से स्टार्ट कर रहा है और यहाँ 9 पर एंड कर रहा है, ये नंबर 3 आए, 2 आए, 4 आए, पहले वाला, उससे मतलब नहीं है। तो क्या इसका भी रिमाइंडर 0 होना चाहिए? मैं 2-3 लिख देता हूं। ऐसे ही बेटा कोई भी नंबर आपके लिए आए तो क्या इसका रिमाइंडर आपके लिए 0 होना चाहिए? यस नो में रिप्लाई आपका आना चाहिए। मैं बहुत बेसिक से और बहुत आसान तरीके से चीजें समझा रहा हूं आपको। करें बेटा रिप्लाई। क्वेश्चन नंबर 51 और 52 का आंसर आप लोग बताएं। रिप्लाई करें बच्चों। किसी बच्चे को डाउट तो नहीं? बच्चे रिप्लाई थोड़ा सा जल्दी कर दें, और खासकर वो बच्चे जो पहली बार पढ़ रहे हैं वो थोड़ा अपने आप में एक्टिव ज्यादा रहा करें, क्योंकि पहली बार पढ़ने वाले बच्चों को डाउट ज्यादा होता है। जैसे आप भी कभी नेक्स्ट बैच पढ़ेंगे तो उतने ज्यादा डाउट नहीं होंगे, पहली बार में थोड़े से ज्यादा होते हैं। तो जो बच्चे पहली बार पढ़ रहे हैं वो जल्दी भी रिप्लाई किया करें। कॉन्सेप्ट से पीडीएफ के क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। वरुण कुमार, जो पीडीएफ मिलेगी वो एक सभी कॉन्सेप्ट्स का एक तरीके से एलिगेशन मिक्सचर बोले मिलेगी। ठीक है, तो सॉल्व तो सभी हो जाएंगे, बट आपको थोड़ा सा टाइम लग देना पड़ेगा। सुमन कुमार, आप क्या रिपीट कराना चाहते हैं? मैं नेक्स्ट क्वेश्चन भी यही लिख रहा हूँ बेटा, थोड़ा सा बच्चे इंतजार करें तो वो भी समझ में आ जाएंगे। देखिए ये क्वेश्चंस तो मैंने समझाने के लिए लिखे हैं। बात करें कि एग्जाम में अगर क्वेश्चन आए तो कैसे आएगा, तो क्वेश्चन नंबर कितना था? 51 और 49, 50, 51, 52 लिखा जाएगा। तो देखना 52 की हम बात करते हैं। देखना बच्चों 52 इस तरह का क्वेश्चन बेटा ये है जो आपके एग्जाम में आप कह सकते हैं अपकमिंग जो भी एग्जाम है, चाहे वो CHSL है, चाहे वो CPO है, चाहे वो SSC सीजीएल मेंस, इस तरह का आएगा तो वो नंबर जो है आपको बड़ा नंबर दिया जाएगा। जैसे कि मैं यहाँ लिख रहा हूँ, देखिए मैंने नंबर यहाँ लिख दिया है 100 तक, जो कि एक बहुत बड़ा नंबर है। ये बेटा इतनी डिजिट्स हैं, इसका मतलब इतनी डिजिट्स की बात जब आप करेंगे तो एक बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा। इसे हमें 9 से करना है। अब इसे आप तभी सॉल्व कर सकते थे जो मैंने इससे पहले छोटे छोटे स्टेप आपको बताए हैं वो आपको आते हैं, तभी आप इसे कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 53। लीजिए बेटा, ये नंबर बहुत ज्यादा बोलता हूं मैं, मेरा करने पर ध्यान दे रहता है, काउंट करने पे नहीं रहता है। वो आपका काम है, वो आप करते रहना। 53 कर दिया है मैंने। आराम से करें, क्योंकि जब कभी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो बहुत बड़े नंबर्स तक ये जाएगा, 100 तक, 200 तक, 1000 तक, 50 तक, इस तरह से जाएगा। तो इसको पहले समझते हैं, क्योंकि 100 तक के आने की संभावना ज्यादा रहती है। करें आप रिप्लाई बेटा। राजेश कुमार, आंसर आपका गलत है, दोबारा ट्राई कर लें।
अभिषेक शर्मा आपका भी आंसर गलत है। बहुत बच्चों का आंसर गलत है। सुमित आपका भी आंसर गलत है। ठीक है। अरुण, आप अरुण सिंह चौहान इतना बड़ा ना लिखें, अरुण चौहान ही लिखने लगे हैं बेटा, ज्यादा अच्छा नाम लगेगा। आपका आंसर सही है अरुण। हर्षित आपका भी सही है। कल्याण आपका गलत है। राहुल आपका सही है। अमित आपका सही है। कल्याण आप दोबारा ट्राई कर लें। हर्षित गुप्ता आपका सही है। नीरज आपका सही है। विशाल आपका भी सही है। पुष्पेंद्र आपका गलत है, आप ट्राई दोबारा करें। नीरज आपका सही है। कमलेश कुमार आपका गलत है, आप दोबारा ट्राई कर लें। अमजद खान का सही है। सुमन कुमार आपका तो सही है, आप तो रिपीट कराना चाह रहे थे। ठीक है। जीरो एक बच्चा दे रहा है, वो भी बेटा दोबारा ट्राई कर लें। विशाल जी आपका आंसर सही है। पीयूष आपका आंसर गलत है। वेरी गुड बच्चे। मुकेश आपका आंसर गलत है। अरुण कुमार थैंक यू। तो मैं सॉल्यूशन ट्राई करूं, आपको समझाने का प्रयास करता हूं। जिन बच्चों के आंसर गलत हैं, बहुत बच्चों के आंसर गलत हैं, बहुत ज्यादा बच्चे, मतलब आप समझे हैं, कम से कम 30 40 50 बच्चों के आंसर गलत हैं। तो आप कह सकते हैं कि 20 30% ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो प्रॉब्लम में हैं। तो कोई बात नहीं है, धीरे धीरे प्रॉब्लम हटती है बच्चे। 99099 तक ग्रुप बना जाएगा। देखना बच्चों, अभी बताता हूँ बच्चे क्या होगा। मैं इससे पहले क्वेश्चन इसीलिए समझा रहा था कि मैं इस क्वेश्चन पे पहुंचूं, और मैं इसी क्वेश्चन को डायरेक्ट लिख देता, जैसे कि बहुत सारे बच्चे कमेंट करते हैं कि सर डायरेक्ट एडवांस क्वेश्चन लिखें, तो बेटा मैं तो लिख दूंगा, बट मैं समझा पाऊं आपको वो मेरे लिए जरूरी नहीं है। मैं कर सकता हूँ इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपको समझा भी सकता हूँ। तो उसमें अंतर होता है। आप समझाने के लिए किसी भी चीज को बेसिक से पढ़ाना पड़ता है, तब वो समझ में आती है। करने के लिए तो कोई भी क्वेश्चन किसी भी समय किया जा सकता है। तो मैंने जैसे पहले क्वेश्चंस पढ़े हैं, मैं उन्हीं का यूज करके आपको सॉल्यूशन समझा रहा हूँ। मैंने अभी बताया कि 1 to 9 तक रिमाइंडर जीरो होता है, हटा देते हैं। मैंने बताया था कि हटा दो उन नंबर्स को जो जीरो रिमाइंडर दे रहे हैं। 11 से 19 तक अभी बताया मैंने रिमाइंडर जीरो होता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ फिर 1 2 3 4 5 6 लिखे जाएंगे और 1 1 9 टाइम होगा। फिर जब आप आगे जाएंगे तो 21 22 29 तक फिर जीरो हो जाएगा, तो फिर 30 बचेगा। ऐसे ही फिर आगे 40 बचेगा, आगे 50 बचेगा, 60 बचेगा, 70 बचेगा, 80 बचेगा, और 90 बचेगा, और लास्ट में 100 बचेगा। ठीक ना, बोर्ड से बाहर तो नहीं चला गया बच्चों। तो यहां से अब मुझे ये आप समझा दें कि जब ये बचेंगे तो मैं इनमें भी क्या देखता हूं कि यहाँ 1 है, यहाँ बेटा 20 में 20 भी बचेगा, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, यहाँ 5 है, यहाँ 6 है, यहाँ 7 है, यहाँ 8 है, और यहाँ 9 है। तो ये भी तो नहीं देंगे बेटा, ये भी तो 1 2 3 1 to 9 की सीरीज आ गई है। तो बेटा जो दिखने से इतना बड़ा क्वेश्चन लग रहा था, वो सिर्फ इतना ही तो बचा कि 100 को ही तो डिवाइड करना है 9 से। अब आप डायरेक्ट कर लें या सम ऑफ डिजिट कर लें, आंसर एक आ जाएगा बेटा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि सभी को अच्छे से समझ में आना चाहिए, क्योंकि इससे पहले मैं आपको समझा चुका था कि ये जीरो रिमाइंडर क्यों है। इससे जस्ट पहले मैं समझा कर आया हूं, इसलिए मैंने यहां इसका यूज भी किया है। तो रिप्लाई आप मुझे कर दें बच्चों। जिन बच्चों ने आंसर दे रखा था 0 8 3 6 इस तरह से, वो बच्चे एक बार रिप्लाई कर दें कि आपको ये क्लियर समझ में आ गया कि ये इसका आंसर 1 है। सभी रिप्लाई कर दें कि क्या आपको समझ में आ गया कि इसका आंसर 1 है। इसको लेकर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी बच्चे को।
बहुत अच्छे बच्चों। अब बच्ची प्रॉब्लम कब होगी? जब ये सीरीज 1 से आएगी तब प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। प्रॉब्लम उस समय होती है जब ये सीरीज बीच में से आ जाए, पहली कंडीशन, या सीरीज 0 के नंबर पे एंड ना कर रही हो। यही सीरीज 97 पे एंड कर रही होती, डाउट करती है। यही सीरीज 87 पे एंड कर रही होती, डाउट करती है। अभी 0 के नंबर पर करती है तो डाउट कम हो जाता है, क्योंकि बीच में नंबर कैंसिल होना आसान बन जाता है। तो इसका मतलब दो चीजें और अभी हमें समझनी पड़ेंगी। पहले मैं चाहता हूं इसी का एक और एग्जाम्पल, एक बच्चे का वहां कमेंट आ गया है कि सर इसी पे एक और एग्जाम्पल लिखें। तो जरूर बच्चे, एक कभी भी किसी एक क्वेश्चन को करने से तो उल्टा डाउट ही हो जाता है, ऐसा ही क्यों। तो प्रयास हमेशा यही रहे आपका कि जब भी आप क्वेश्चंस कर रहे हैं कहीं पर, तो एटलीस्ट 5 क्वेश्चंस तो करें, जैसे कि वो डाउट आपको क्लियर हो जाए, कोई डाउट नहीं बचना चाहिए माइंड। तो मैं चाहता हूं कि ये आसानी से अब सॉल्व होगा, बट फिर भी आपका रिप्लाई फास्ट चाहता हूं। आप भी एक्टिव होकर थोड़ा सा फास्ट रिप्लाई कर दें, और ये बता दें मुझे कि यदि मैं यहाँ पर मान लीजिए 200 तक लिखता हूं और अब 9 से डिवाइड करता हूं, तो रिमाइंडर क्या होगा? रिप्लाई आपका फास्ट आना चाहिए, क्योंकि मुझे इसके बाद भी दो केस समझाने, बट आई थिंक आज शायद नहीं वो समझा पाऊंगा मैं, टाइम हो जाएगा जब तक। प्रयास करता हूं मैं आज ही समझा दूं, तो रिप्लाई आप फास्ट करें थोड़ा सा, जिससे कि हम दो केस कौन कौन से और समझाने हैं कि ये 0 नंबर पे एंड ना करे, ठीक है, और ये 1 से स्टार्ट ना करे। तब दोनों चीजें समझनी पड़ेंगी, वहां सोचना पड़ता है। बहुत ज्यादा बच्चों, नीरज राहुल, नीरज राहुल वरुण का तो सही है, वरुण सही है आपका बेटा, विशाल आपका भी सही है बच्चे, ठीक है। आयुषी तिवारी आपका बच्चे गलत है, ठीक है। मोनिका आपका भी गलत है। विपिन आपका भी गलत है। कल्याण आपका भी गलत है। हर्षित गुप्ता आपका ठीक है। गीतांजलि आपका भी सही है। और कल्याण आपका गलत है। राजेश आपका भी गलत है। क्यों गलत है? वो तो बेटा मैं रीजन दूंगा, आप थोड़ा इंतजार करें। कोई भी क्वेश्चन लिखा गया है तो बेटा उसका सॉल्यूशन तो कराया ही जाएगा, वो लिखा ही इसलिए जा रहा है, आंसर तो जरूर आपको मिलेगा। विपिन आपका आंसर गलत है। सुमन आपका ठीक है। कल्याण आपका भी ठीक है। तो बहुत ज्यादा बच्चों का आंसर गलत है। पीयूष आपका भी आंसर गलत है। इसमें तो बेटा बहुत ज्यादा ही बच्चों का आंसर गलत हो गया। मुझे लगता है इसमें तो लगभग 100 बच्चों ने आंसर गलत दे दिया होगा। ऐसा क्या हो गया कि इसमें आप फेल हो गए बेटा? ऐसा तो कुछ नहीं होना चाहिए। देखना बच्चों, ट्राई करता हूँ मैं आपको समझा दूं और आसानी से ही आपको यहाँ तक पहुंचा दूं। टाइम थोड़ा सा कम है, 3-4 मिनट ही बचे हैं, तो मैं इसी क्वेश्चन को समझाऊंगा। थोड़ा सा ध्यान से आप लोग समझ लें, और जो दो केस इसके बचते हैं वो मैं कल आपको कराने का प्रयास करूंगा, कल समझाने का प्रयास करूंगा। देखना बच्चे, हाँ, अंकित कुमार आपका भी गलत है। देखिए 1 to 9 आप जाएंगे, रिमाइंडर 0 है। 11 से 19 तक जाएंगे, फिर रिमाइंडर 0 है। तो यहाँ बचेगा क्या? 20। तो बचेगा क्या क्या उस पर बात करें। 10 बचेगा, 20 बचेगा, 30 बचेगा, 40 बचेगा, 50 बचेगा, ठीक है। इस तरह से बचेंगे 60, 70, 80, 90, 100, ठीक है। उसके बाद जब लिख रहे होंगे आप, फिर 111 से स्टार्ट ले रहे होंगे, 111, 112, 113। तो बेटा यहाँ भी फिर यही 11 9 टाइम लिखा होगा, 1 2 3 फिर लिख गया। फिर मतलब इसका क्या है? अच्छा, इससे पहले 101 से भी लिखा गया होगा,
तो यहाँ क्या बचा होगा, 110 बचा होगा। ठीक है बच्चों, यहाँ क्या बचा होगा, 120 बचा होगा, ऐसे ही 130 बचा होगा, 140 बचा होगा। तो इस तरह से बचा क्या उस पर बताएं, 150, 160, 170, 180, 190 और 200। सबसे पहले मुझे इसका रिप्लाई करें कि ये बचेंगे, इन पर कैलकुलेशन करनी है हमें, रिप्लाई करना बच्चे। इससे अलग क्यों छोड़ दें, क्योंकि बेटा वो रिमाइंडर जीरो दे रहे हैं, रिमाइंडर क्या दे रहे हैं, जीरो दे रहे हैं, इसलिए छोड़ दें। वेरी गुड बच्चों, टाइम थोड़ा कम है, रिप्लाई फास्ट चाहिए। तो क्या ये 1 2 3 सीरीज फिर हमें 9 तक दिख रही है, इसे हटा दें? तो आप कहेंगे यस हटा दीजिए। क्या फिर हमें ये 11 से लेके 19 तक दिख रहा है, इसको हटा दें? आप कहेंगे हटा दीजिए। ठीक है, क्यों? क्योंकि मैं समझा चुका हूं 11 से 19 जीरो क्यों देता है, मैं बता चुका हूं। बचा क्या, एक तो 100 बचा और एक 200 बचा। इसकी सम कर लें, 300 हो गया, डिजिट का सम 3, या अलग अलग देख लें, ये एक रिमाइंडर देगा या दो रिमाइंडर देगा। तो इस तरह से फाइनली आप ये बताएं क्या रिमाइंडर 3 होगा। मैक्सिमम बच्चे जिन्होंने मिस्टेक की थी उनका आंसर 1 या 2 था, बहुत ज्यादा बच्चों ने 2 आंसर लिखा हुआ था। तो रिप्लाई आप बच्चे करें, क्या इसका आंसर 3 होगा? एक तो 100 बचेगा, एक 200 बचेगा। ये आपको समझ में आ गया तो मुझे आप रिप्लाई करें। फ्यू 100 स्किप हो गया था बेटा, यही तो एग्जाम है, कुछ चीजें माइंड से हट जाना, गलती हो जाना, यही तो लाइफ है। लाइफ में भी तो इसी तरह के एग्जाम होते हैं, आते हैं बच्चे। किसी बच्चे को कोई डाउट है तो वो थोड़ा फास्ट लिख दे ताकि मैं रिप्लाई कर दूं, टाइम हो चुका है। लास्ट नंबर को 9 से डिवाइड करके भी 3 आ रहा है। बेटा ऐसा नहीं होगा, 200 को करेंगे 2 आएगा। अमजद खान गलत लिख रहे हैं आप, ओनली लास्ट नंबर अंतिम को करेंगे, 200 को करेंगे तो बेटा 3 नहीं आएगा, 2 आएगा। सम ऑफ डिजिट 2 है तो इसलिए 2 ही आएगा, वैसे भी डिवाइड करेंगे तब भी 2 ही आएगा बच्चे। सीरीज का सम निकाल के आ जाएगा बच्चे, वरुण कुमार। ये बात यहाँ सेम हो जाती है, एक जैसी हो जाती है, बट उस चीज पे ना जाए, बाई चांस कोई और सीरीज आपको दिखी और आपने वहां भी उसको इम्प्लीमेंट कर दिया तो समस्या आपके लिए फंस जाएगी। बस मेरा कहने का मतलब सीधा सीधा ये था कि एक तो आपके पास 100 बचेगा, एक 200 बचेगा, इनका सम कर लें तो 300 हो गया। 300 को करने जाए 9 से तो अपने आप ही 3 आ जाएगा, या इसको 9 से अलग करें तो 1 आएगा, इसे 9 से करें अलग तो 2 आएगा, और एक और 2 सम कर दें तो 3 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो पीडीएफ कब कहाँ मिलेगी? तो बच्चे विपिन जी इसका वेट करें थोड़ा सा, पहले मुझे कुछ कॉन्सेप्ट्स तो कराने दें। मैं तो पीडीएफ आज भी बोल दूंगा टॉप रैंकर से, तो आपको आज ही दे देंगे, बट आप फिर वहां डर जाएंगे, समस्या आ जाएगी। पहले आप अपने आप को कॉन्सेप्चुअल रेडी कर लें, उसके बाद जब पीडीएफ मिलेगी। पीडीएफ में क्या होता है, क्वेश्चन मिक्सअप होते हैं, एक ही जैसे एक साथ नहीं लिखे। क्लास और पीडीएफ में बड़ा अंतर है। क्लास क्या होती है कि एक कॉन्सेप्ट को समझाकर बड़े आराम से समझा दिया जाता है, उसके एग्जाम्पल समझाए जाते, पहले कॉन्सेप्ट समझाया जाता है, उस पर एग्जाम्पल समझाए जाते हैं, और फिर बेटा उसके क्वेश्चन समझाए जाते हैं। और पीडीएफ क्या है, कभी किसी का क्वेश्चन लिखा है, कभी किसी का क्वेश्चन लिखा है, तो वहां थोड़ी प्रॉब्लम बच्चों को आती है। तो पहले जो मैं करा रहा हूँ आपको, जो ये आपकी क्लास 1 2 3 चल रही है, आज 3rd क्लास आपकी है, आप इसे करते जाएं, इसे फॉलो करें, इस तरह के क्वेश्चंस को लिखते चले जाएं, ये बहुत अच्छा होगा आपके लिए, और यही काफी है। तो दैट्स ऑल बच्चों, बाय बाय, आज के लिए इतना ही। खुश रहें, खुश रखें। क्वेश्चन नंबर एक बार देख लें, क्योंकि आज भी विवाद हुआ था 36 38 को लेकर। तो क्वेश्चन नंबर है 54। कल जब हम क्लास स्टार्ट करेंगे तो 55 से करेंगे, तो उस समय मुझे आप कमेंट करके बताएंगे कि 9 से डिविजिबल, 9 से डिवाइड करके रिमाइंडर का केस चल रहा है, और उसमें 2 केस मुझे समझाने हैं कि जब 1 से स्टार्ट ना हो, मान लीजिए 51 से स्टार्ट होता, किसी भी नंबर से स्टार्ट होता, 1 से ना हो। दूसरा केस कि जब 0 पर एंड ना करे, यहाँ 100 पे किया, यहाँ 200 पे, मान लीजिए यहाँ 197 पे कर जाता है, फंस जाते हैं आप। तो वो चीजें 2 और मुझे आपको सिखानी है, जो कि आप मुझे कल बताएंगे।
और कल मैं उस पर बात करूंगा। एक बच्चा कह रहा है 5,000 हो जाए, तो बेटा एक बार करना सीख जाए, 5 लाख भी हो जाएगा तब भी आप कर लेंगे। चीजों को बेसिक से सीखने का प्रयास करें, ये ना सोचें कि एक साथ कुछ हो सकता है। ठीक है। अमिताभ बच्चन की हिस्ट्री को पढ़ लें। उसने एक एबीसीएल कंपनी को चलाया था, वो दिवालिया हो गया था, और आज अमिताभ बच्चन क्या है वो आप सपनों में भी सोचते होंगे कि मैं उसके बराबर हो जाऊं, तो बहुत अच्छी बात है। तो ये होता है कि आप पहले छोटी चीजों को सोचें, उनमें आप अपने आप को सफल बनाएं। छोटे छोटे नंबर सोचें, मैंने 200 कराया, आप 300 कर लें, फिर 400, फिर 500, फिर 1000, 2000, 5000 भी पहुंच जाएंगे बच्चे, कोई बात नहीं है, पहुंच सकते हैं आसानी से। तो थैंक यू, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छे से आप लोग रिप्लाई कर रहे हैं। ऐसी उम्मीद आपसे की जाती है कि आप इसी तरह से अपना प्यार बनाए रखें, आगे बढ़ते रहें, मजे लेते रहें, खुश रहें, खुश रखें। बाय बाय बच्चों। थैंक यू सो मच बच्चों, आज की क्लास में इतना ही। कल फिर आपसे मिलेंगे। बाय बाय बच्चों।